अस्सलामु अलैकुम बच्चों। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम तस्लीमा। दुआ पढ़ लीजिए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, आखिरी टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज़ में रह गया है जिसका नाम है एक्स रेज़, और एक्स रेज़ का ताल्लुक़, एक्स रेज़ का रिलेशनशिप विद एटॉमिक नंबर, ये आखिरी आर्टिकल रहता है। इससे पहले तकरीबन आर्टिकल्स मुकम्मल हो चुके हैं और आखिर में फिर फेडरल बोर्ड के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ रह गए हैं, और एंट्री टेस्ट के हवाले से जो एमसीक्यूज़ हैं केमिस्ट्री के हवाले से, वो उसके लिए अलहदा कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में पूरा मुकम्मल कर लें, या 2-3 वीडियो शायद बन जाए उसके लिए। तो बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ एमसीक्यूज़ कराए जाएंगे इंशाल्लाह आपको। आज का जो टॉपिक है वो है एक्स रेज़। तो बच्चों, एक्स रेज़ क्या होती हैं, एक्स रेज़ का फ़ायदा क्या हुआ, एक्स रेज़ की वजह से हमने कैसे एटॉमिक नंबर को मालूम किया, ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद लास्ट वीडियो होगी यूजेस ऑफ एक्स रेज़ के बारे में, वो भी आपकी बुक में है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को, एटॉमिक स्ट्रक्चर को। तो बच्चों देखें कि जिस तरह आपने एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड रेज़ का, तो बिल्कुल उससे मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट है एक्स रेज़ का। ठीक है, कैथोड रेज़ में आपने क्या किया था, कैथोड रेज़ यहाँ से आपने कैथोड रेज़ डाली थी, कैथोड रेज़ आपने अप्लाई की थी। यानी क्या मतलब, कैथोड रेज़ का क्या मतलब, कैथोड रेज़ का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैथोड रेज़ यहाँ से गई थी और यहाँ से कैथोड रेज़, फिर उन्होंने अंदर जो व्हील था उसको घुमाया था, तो आपने कैथोड रेज़ को पार्टिकल्स का नाम दिया था। तो जैसा सेटअप कैथोड रेज़ का था वैसा ही सेटअप एक्स रेज़ का है। एक्स रेज़ में बच्चों ये देखें, ये क्या है, हैवी मेटल। लेकिन एक बात इसमें याद रखनी है आपने कि कैथोड रेज़ इसमें डाली गई हैं हैवी मेटल पर, यानी हैवी मेटल के साथ जब जाकर कैथोड रेज़ टकराएंगी, मतलब कि हैवी मेटल के साथ जब जाकर इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, तो बच्चों तब ही पैदा होगा हमारे पास एक्स रेज़, तब ही तो पैदा होंगी हमारे पास एक्स रेज़ जब हैवी मेटल से टकराएंगी। एक्स रेज़ जब हैवी मेटल, मतलब हैवी मेटल क्या, जैसे टंगस्टन हो गया, कॉपर वगैरह हो गए, हैवी मेटल जैसे हो गए, इनके साथ जब टकराएंगे कैथोड रेज़ तो प्रोड्यूस होंगे फोटोन। अच्छा बच्चों, रियल में एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ कि यहाँ से वोल्टेज अप्लाई किया, कैथोड रेज़ मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जाकर एटम के साथ टकराए, टंगस्टन के एटम के साथ टकराए, और एटम के साथ टकराने पर अभी ओरिजिन उसका बताएंगे, लेकिन अभी जनरल समझें कि यहाँ जब टकराए इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ, तो इतनी इनफ एनर्जी थी उनके पास कि उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो अब आप पढ़ चुके हैं इससे पहली वाली वीडियो में। तो क्या हुआ बच्चों कि यहाँ से जब वो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ तो फोटॉन्स इमिट हुए। अच्छा, ये वाले जो फोटॉन्स हैं, ये जो रेडिएशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन सी होती हैं बच्चों, चार्जेस से यानी बनी होती हैं। रेडिएशंस का क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिनकी मैग्नेटिक फील्ड होती है रेडिएशन की, चार्जेस से बनी होती हैं। ठीक, तो फोटॉन्स इमिट हुए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट हुई, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट हुई ये नई थी, यानी इससे पहले कैथोड रेज भी का पहला काम हो चुका है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी इनकी वेवलेंथ जो थी वो कैथोड रेज वाली की वेवलेंथ और है, इसकी वेवलेंथ और है, यानी ये नई किस्म की न्यू रेडिएशंस हमारे पास इमिट हुई, न्यू रेडिएशंस इमिट हुई। उस वक्त जब ये नई रेडिएशंस, नई किस्म की रेडिएशंस इमिट हुई, तो बाद में फिर हमने उसकी वेवलेंथ को मेजर किया। उस वक्त उसकी वेवलेंथ को मेजर पता नहीं थी हमें उसकी वेवलेंथ क्या है, तो न्यू किस्म की रेडिएशन इमिट हुई, लिहाजा इसलिए इन रेज को या इन रेडिएशंस को हमने क्या दिया कि ये एक्स रेज हैं। एक्स रेज का मतलब ये कि अभी तक इसकी वेवलेंथ उस वक्त तक, यानी उस वक्त टाइम पर उसकी वेव, एक्स रेज की, इन रेज की वेवलेंथ पता नहीं थी, तो हमने क्या दिया कि ये नई किस्म की रेज हैं, तो हमने नाम इनको क्या दिया, एक्स रेज। ठीक है, एक्स रेज नाम दे दी। अच्छा,
तो आइए अब इसका ओरिजिन समझते हैं। ये तो ऐसे जनरल आपको समझाया ताकि आपको पता चले कि ये इलेक्ट्रॉन की तरह का ही कैथोड रेज वाले एक्सपेरिमेंट की तरह का ही सेटअप है। ठीक, तो अब समझते हैं इसका ओरिजिन असल में कि कैथोड रेज का, एक्स रेज का क्या ओरिजिन है। अच्छा, इसमें आएंगे बात पे। देखिए बच्चों, कैथोड रेज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमने अभी क्या कहा कि टंगस्टन क्या है, मेटल है। मेटल किससे बना होता है, एटम से। तो अभी टंगस्टन का, ये टंगस्टन है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स, इसको मैं ई लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये बाहर भी इसके इधर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक, अब क्या हुआ बच्चों कि यहाँ से कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स आए। इलेक्ट्रॉन्स ने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स या हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास हाई मोमेंटम होगा, यानी स्पीड से जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, स्पीड से आकर इस इलेक्ट्रॉन से टकराए, ये वाला इलेक्ट्रॉन को निकाल कर बाहर लेके यहाँ से नॉकआउट कर दिया इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया बाहर, तो यहाँ एम्प्टी स्पेस रह गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई, खाली जगह हो गई ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से नॉकआउट हो गया। आप कह रहे होंगे कैथोड रेज भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें रिपल्जन होगी। बच्चों, रिपल्जन होती है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, नेगेटिव चार्जेस में रिपल्जन होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से हम कैथोड रेज अप्लाई कर रहे हैं इस एटम पर, इस टंगस्टन के एटम पर, मेटल पर, वो इतनी स्पीड के साथ होती हैं, इतनी स्पीड के साथ यहाँ से कैथोड रेज आई, इतनी स्पीड के साथ यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए कि रिपल्जन का मौका ही नहीं मिला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से नॉकआउट हो गया तो वैकेंसी क्रिएट हो गई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई। अच्छा, अब क्या होगा कि जो हाई शेल्स वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो इस वैकेंसी को फिल करने की कोशिश करेंगे। क्यों फिल करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि बच्चों, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस मेटल से चला गया तो इस मेटल पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरे अल्फाज में अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। मेटल पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। टू वांट स्टेबल, तो ये क्या होना चाहेगा, हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है बच्चों कायनात में। तो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, हाई शेल, इसका जो दूसरा शेल है हाई शेल, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा ताकि इस वैकेंसी को फिल करे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है, तो अब आप बोहर मॉडल पढ़ चुके हैं बच्चों। बोहर ने क्या कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन लो शेल से हाई शेल में जाता है तो एनर्जी देनी पड़ती है। जब इलेक्ट्रॉन हाई शेल से लो शेल में आता है तो एनर्जी क्या होती है, क्या होती है बच्चों, बोले, एनर्जी रेडिएट होती है, एनर्जी निकलती है। समझ आई? अब हाई शेल से इलेक्ट्रॉन यहाँ आया टू फिल दी वैकेंसी, तो क्या हाई फोटोन्स हमारे पास इमिट हुए या रेडिएशंस हमारे पास इमिट हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट हुई, फोटोन इमिट हुए, तो जो भी आप बोलें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट हुई। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लाई करती हैं एक्स रे रीजन में, और ये नई किस्म की रेज थी, इससे पहले ये वाली रेज डिस्कवर नहीं हुई थी, तो इसलिए हमने इनको एक्स रेज का नाम दिया। तो बच्चों, ये है ओरिजिन ऑफ एक्स रेज, ये है बच्चों ओरिजिन ऑफ एक्स रेज। अच्छा, जो आपको पता है, पहला शेल होता है उसको के शेल बोलते हैं, दूसरा होता है उसको एल बोलते हैं, तीसरा शेल जो होता है उसको एम शेल बोलते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी है एक, यानी ऐसा नहीं है कि के शेल से ही इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा, एल से भी हो सकता है, एम से भी इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो सकता है। वो तो स्पीड पर डिपेंड करता है ना, कैथोड रेज की स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर आहिस्ता से आए तो हो सकता है यहाँ इसके सामने कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये वाला इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाए, या एम शेल में से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाए। समझ आई? अच्छा, अब देखें, यहाँ के शेल से अगर इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो, के शेल में से अगर इलेक्ट्रॉन बच्चों नॉकआउट हो, और एल शेल से
एल शेल से उसमें वैकेंसी फेल आउट हो तो जो यहाँ हमारे पास उस वक्त रेडिएशंस इमिट होंगी उनको हम बोलेंगे के सीरीज़। एल शेल से अगर इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो, एम से उसमें से वैकेंसी आकर फिल हो तो हम उसको बोलेंगे एल सीरीज़। एम में से अगर इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो कैथोड रेज की वजह से, एम में से अगर इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो और एन में से आकर उसमें से वैकेंसी फिल हो, एम में एन से इलेक्ट्रॉन आया एम में टू फिल दी वैकेंसी, तो उसको हम बोलेंगे बच्चों एम सीरीज़। तो इस तरह जिस शेल में से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है उसमें से हम उस तरह का नाम देते हैं के सीरीज़, एल सीरीज़, एम सीरीज़। ठीक है। अच्छा, इतनी बातें समझ में आई बच्चों? वेरी इजी था, सिंपल था, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी। ठीक है कि कैथोड रेज अप्लाई की, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ, हाई शेल से लो शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा टू फिल दी वैकेंसी टू गेन स्टेबिलिटी, तो हमारे पास फोटॉन्स इमिट होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट होंगी। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक नई थी, यानी उनकी वेवलेंथ उस वक्त डिस्कवर नहीं हुई थी, तो हमने उसको एक्स रेज कहा। अच्छा, बाद में जब हमने उसकी वेवलेंथ को डिस्कवर किया तो बच्चों ये होती है 0.1 to 20 एंगस्ट्रॉम, यानी वेरी शॉर्ट वेवलेंथ होती है एक्स रेज की, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ होती है। अब इसको मैं अरेज करने लगा हूँ। अब देखें आगे, आगे बच्चों जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, अब कैथोड रेज से इसको थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, आप इस काबिल हो गए बच्चों। कैथोड रेज में क्या किया था हमने, कैथोड रेज में किसी भी किस्म का मेटल आप यूज़ करें, एनोड किसी भी किस्म का हो और नेचर ऑफ गैस किसी भी किस्म की हो, अंदर कोई भी गैस आप फिल करते, तो जो कैथोड रेज थी वो उसी तरह ही प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ, इस केस में ऐसा नहीं हुआ बच्चों। इस केस में क्या चक्कर है, इस केस में जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ मेरे साथ नोट करेंगे पॉइंट्स को, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज वो डिपेंड करती हैं, डिपेंड्स अपॉन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट्स में डालेंगे। वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ टारगेट मेटल। एक्स रेज की जो वेवलेंथ है, यानी मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ की एक्स रेज प्रोड्यूस हुई, एक ही किस्म की वेवलेंथ की एक्स रेज प्रोड्यूस हुई, मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ की एक्स रेज प्रोड्यूस। ठीक है। अच्छा, तो ये वेवलेंथ जो प्रोड्यूस हुई ये किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ टारगेट मेटल पर, यानी टारगेट मेटल आपका किस किस्म का है। मसलन क्या मतलब कि अगर आप टंगस्टन को यूज़ करेंगे एज अ टारगेट मेटल और उस पर एक्स रेज थ्रो, उस पर कैथोड रेज थ्रो कराएंगे, तो आपके पास जो वेवलेंथ होगी मिसाल के तौर पर वो वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज ये होगी, इतनी वेवलेंथ। ठीक है, इतनी वेवलेंथ की रेडिएशन होगी। अगर आप कॉपर को एज अ टारगेट मेटल रखेंगे तो आपके पास हो सकता है इतनी वेवलेंथ की एक्स रेज, तो दोनों में फ़र्क है, समझ आई। तो टारगेट मेटल की बदला देने से आपके पास जो एक्स रेज की वेवलेंथ आएगी वो भी बदल कर आएगी। ये रियल में ऐसा फैक्ट है, ऐसा हुआ है, ऐसा तजर्बा हुआ है, एक्सपेरिमेंट में ऐसा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक। अब बच्चों आप जानते हैं एक बात, क्या जानते हैं कि V इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है फार्मूला। ये फार्मूला किसी भी वेव के लिए ट्रू है। ठीक है, ये एक्स रेज भी क्या है, वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, समझ आई। तो बच्चों वेव लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब कि वेव लेंथ ऑफ एक्स रेज अगर, अच्छा वेव लेंथ ऑफ एक्स रेज, ये जो एक्स रेज हैं ये वेव्स हैं, डायफ्रैक्शन का फिनोमेना भी देती हैं, जिससे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये कुछ बताया भी है हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में आपको पहली वीडियोस में। इंटरफेरेंस का फिनोमेना, रिफ्लेक्शन वगैरह, तो ये सारे फिनोमेनास वेव शो करती हैं। एक्स रेज ने भी ये सारे फिनोमेनास शो किए। तो एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, वेव्स हैं। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों। एक्स रेज की वेवलेंथ वेरी स्मॉल है, इसका मतलब है एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, यानी ये जो एक्स रेज प्रोड्यूस होंगे इसकी एनर्जी
एनर्जी फ्रीक्वेंसी हाई है तो इन एक्स रेज की जो प्रोड्यूस है इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, एक्स रेज क्यों प्रोड्यूस हुई? जब इलेक्ट्रॉन्स आकर हैवी मेटल के साथ टकराए तो एक्स रेज प्रोड्यूस नहीं हुई। ये बात ध्यान में रखनी है। हैवी मेटल के साथ आकर जब कैथोड रेज टकराई, सुने मेरी बात, हैवी मेटल के साथ जब आकर कैथोड रेज टकराई तो एक्स रेज प्रोड्यूस नहीं हुई। एक्स रेज तब प्रोड्यूस हुई हैं जब हैवी मेटल के साथ आकर कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स टकराए हैं तो वहाँ उन्होंने इलेक्ट्रॉन को, भाई टंगस्टन का क्या मतलब है? टंगस्टन मेटल है, मेटल एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे, वो तो हम बात साबित कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ तो हाई शेल में से वहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा टू फिल दी स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी, टू फिल दी वैकेंसी। तो जब हाई से लो शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल एनर्जी क्या होती है? निकलती है, एनर्जी रेडिएट होती है। तो वो एनर्जी रेडिएट हुई इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बने, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, उन रेज को हमने क्या नाम दिया? एक्स रेज का, क्योंकि उस वक्त उसकी वेवलेंथ डिस्कवर नहीं हुई थी, नई किस्म की एक्स रेज थी, इसलिए नई किस्म की रेज थी, इसलिए उनको एक्स रेज का नाम दिया। समझ आ की बात? वेवलेंथ कम एक्स रेज की तो ये हमें रिलेशन पहले ही पता है कि फ्रीक्वेंसी एक्स रेज की ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो मतलब एनर्जी एक्स रेज की ज़्यादा होगी। तो एक्स रेज वो हैं कि जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, जिनकी वेवलेंथ बहुत कम है, स्मॉल वेवलेंथ है, और फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। फ्रीक्वेंसी हाई का क्या मतलब? फ्रीक्वेंसी हाई का ये मतलब है बच्चों कि जब कैथोड रेज आकर हैवी मेटल से टकराती हैं तो एक सेकंड में बहुत ज़्यादा एक्स रेज इमिट होती हैं। जब कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स